अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कराची का इज्तिमा शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में सरवर भाई और मैंने रब्ता किया जमात वालों से और हम लोग जमात वालों के साथ निकल गए कराची इज्तिमा की तरफ। और ये आज हमारा पहला दिन है कराची इज्तिमा में। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये देखें, सबसे पहले हमने जाके वहाँ पर सेटिंग की, क्योंकि वहाँ पर चादरें नहीं बिछी हुई थी, सिर्फ़ ऊपर के टेंट लगे हुए थे ताकि छाँव पड़ सके। नीचे की चादरें ख़ुद साथ लेकर जानी थी। नीचे की चादरें बिछाने के बाद मैं और सरवर भाई गपशप में लग गए कि भाई आगे हमने क्या करना है और मामलात किस तरीके से चलाने हैं, क्योंकि मामलात चलाने वाला तो अल्लाह है, ज़रिया बनना चाहिए। तो फिर मैं और सरवर भाई निकल गए बाहर की तरफ मामलात देखने के लिए कि अवाम का रश कैसा है, क्योंकि पहला दिन था तो इसीलिए अवाम की आमदोरफ़्त का सिलसिला जारी था। लोग फ़िलहाल अभी कम थे, लेकिन ये तादाद में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दिखाई में कम दे रहे हैं क्योंकि इस दफ़ा पहला दिन है। और फिर असर की नमाज़ का टाइम हो गया। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम असर की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुए, वापस हम अपने हलके की तरफ जा रहे थे, अपनी जगह पे जा रहे थे, तो सरवर भाई ने बोला चलो बाहर घूम के आते हैं, क्योंकि चाय का टाइम था। तो सरवर भाई हमको साथ ले गए और मैं और सरवर भाई एक मेहमान के साथ बैठकर चाय पीने लग गए। चाय पीने के बाद फिर मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट किया। रोटी वाली जगह देखी जहाँ पर रोटी बनती है, ये आप देख सकते हैं। ये कराची इज्तिमा में रोटी वाली जगह है। यहाँ पर किस तरह बड़ी तादाद में रोटियाँ बनाई जा रही हैं और माशाल्लाह इन रोटी वालों का टैलेंट देखो कि किस तरीके से एक एक तवे के ऊपर 5-5 रोटियां बना रहे हैं और किस तरीके से तवा इन लोगों ने बिछाया हुआ है। और ये चपाती बनाने का सिलसिला जारी है। ये किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से रोटियां बनाई जा रही हैं। फिर विज़िट करने के बाद हम आ गए वापस अपनी जगह पर जहां पर हमने स्टे करना था सरवर भाई के साथ। सरवर भाई बैठ गए, मैं भी सरवर भाई के साथ बैठ गया और कुछ दीनी तालीमात पर बात हुई और कुछ दुनियावी तालीमात पर बात हुई। फिर इसके बाद वक्त के साथ साथ वक्त गुज़रता गया और रात हो गई। रात में भी जब हम बाहर गए और बाहर से वापस अंदर आते वक्त खूबसूरत नज़ारा देखा, तो हमने सोचा यार ये भी हम आवाम को दिखा देते हैं। और फिर कुछ ही देर बाद जब हम अपने हलके में वापस आए तो लोग आराम फरमा रहे थे, तो हम भी अपनी जगह पर आराम फरमाने लग गए। और आराम फरमाते फरमाते क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा था तो हम ज़रा बाहर टहलने चले गए। और बाहर जाकर हमने बनाया पहाड़ी के ऊपर से एक छोटा सा क्लिप, ताकि आवाम को दिखा सकें कि आवाम की तादाद कितनी। खाना खाने के लिए दोबारा से अपनी जगह वापस आ गए। फिर उसके बाद दोबारा से गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी रहा, कुछ तालीमात का सिलसिला जारी रहा। और देखते ही देखते इशा की नमाज़ का वक्त हो गया। फिर हम गए और इशा की नमाज़ बाजमात अदा की और नमाज़ अदा करने के बाद वापस अपने जगह पर आ गए और सोने की नीयत से आराम फरमाने लगे। तमाम दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।